दोस्तों, कमर से संबंधित किसी भी नस में अगर सूजन आ जाती है तो ये दर्द हमारे पैरों तक पहुंच जाता है और कई बार ये दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि आपको उठने बैठने में तकलीफ होने लगती है। आप लोग बहुत सारा ट्रीटमेंट तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं, ये खास वीडियो आपके लिए है। इस रोग के लिए, इस परेशानी में आपको कौन सा नुस्खा आराम पहुंचा सकता है, जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से वो घरेलू नुस्खा जो आप आसानी से अपना सकते हैं। 200-300 ग्राम धनिया का पाउडर बना लें, ये एक डब्बे में भर के रखें और गोंद स्याह असली, स्याह गोंद या गोंद स्याह हम कहते हैं, इसको आसान भाषा में काला गोंद भी कहा जाता है। ये आप 100 ग्राम खरीद लें असली। देखिए, मैं बताता हूँ बार बार हर प्रोग्राम में कि नकली बहुत मिलता है। इसकी जगह कोई एलवा दे देता है, कोई ढाका गोंद दे देता है। आप देख कर लें असली। और ये 15-16 रुपए का इलाज है, लेकिन मेरे अनुभव में अब तक कोई ऐसी रॉ मटेरियल नहीं आया जो इससे ज़्यादा फ़ायदा देता हो। तो ये 100 ग्राम अगर असली मिल गया तो एक दिन में 15 या 16 रुपए खर्च हो गए। 1 ग्राम खाना है, आधा ग्राम सुबह, वो भी आधा ग्राम शाम। एक साथ नहीं खा सकते, काफ़ी तेज़ होता है। आधा चम्मच धनिया, आधा ग्राम गोंद स्याह खिलाएं नाश्ते के बाद, पानी से, दूध से, फिर रात को खाने के बाद। ऐसा करें, 5-7 दिन सब्र करें। ये तकलीफ़ को सारी चूस लेता है, नसों को सीधी कर देता है, डिस्क की रिपेयर हो जाती है, फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, बात करूंगी ड्राई स्किन वालों के बारे में। वो कितनी भी क्रीम का इस्तेमाल कर ले, लेकिन उनकी त्वचा क्या है, वो ड्राई रहती है। अब वो ये नहीं समझ पाते कि ये ड्राईनेस इतनी ज़्यादा शरीर में हो क्यों रही है। एक तो ड्राईनेस होने के कारण क्या होते हैं, और हम अपनी त्वचा को ड्राई ना रख पाएँ और बचा पाएँ, इससे क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? अभी खुश्क, ड्राई मतलब खुश्क जी। अब खुश्क की वजह यह है कि हमारी जो त्वचा है, इसको एक ऑयल चाहिए, और वो ऑयल जो है वो होता है विटामिन ई। हमारी स्किन की खुराक विटामिन ई है, और बेहतरीन किस्म का विटामिन ई है अखरोट में, अलसी में और फिश में। जो लोग मांसाहारी हैं वो फ़िश खाते हैं, इसके कैप्सूल भी आते हैं। अलसी गरीबों के लिए एक बहुत वरदान है, क्योंकि बहुत सस्ती आती है और हल्का सा भूनकर इसको यूज़ किया जाता है। आधे से 1 चम्मच एक बार में, और दिन में 2 बार ले सकते हैं। और ये शुद्ध होकर जाए, जो कुछ हम खाते हैं वो शुद्ध होकर हमारी उस जगह, जैसे स्किन है, वहाँ पहुँचना चाहिए। तो कभी कभी हमारा जो शुद्ध करने का पार्ट है वो कुछ गलतियाँ करने लगता है। तो अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रखें, ज़्यादा नहीं भूनना, आधा या 1 चम्मच अलसी खाएं, उसके साथ 1 चुटकी नमक ज़ैतून खाएं। ये खून की सफाई करता है, और जितने भी हमें विटामिन्स मिलते हैं वो गंदे न जाएं हमारी उस पार्ट ऑफ बॉडी को। ये पहले ही उसको साफ़ करता है। चाहे किडनी का रोग हो तो ये किडनी को मजबूर करता है कि गंदगी को साफ़ कर खून की। किडनी की जिम्मेदारी है खून को साफ़ करना, और उसमें जितनी जिसकी ज़रूरत है, जैसे यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड अगर वो कम निकालता है तो उसको ज़रूरत के मुताबिक निकालने पर मजबूर करता है। ये नुस्खा हमारे लीवर को अच्छा रखता है, लीवर को दुरुस्त रखता है, उसको उसकी जिम्मेदारी, उसकी औकात बताता है कि तुझे
काम सही से करना है। अगर इस बॉडी में रहना है तो काम ठीक से करना होगा। हमारे पेट, हमारी आंतें, हमारा मैदा, हमारे हाजमा, इससे कहता है कि तुम अच्छे से हज़म करो ताकि एक शुद्ध ग़िज़ा हमारे जिस्म को मिल सके। अगर इसमें एसिडिटी हो तो उसको ज़रूरत के मुताबिक लाता है, अगर गैस हो उसको, अगर अपच हो उसको, और अगर इन्फेक्शन हो तो उसको। किडनी को बहुत अच्छा बनाता है। फिर ये हमारे स्किन को डाइट देता है। ये एक मामूली सा नुस्खा जो दिखता है, ये स्किन को डाइट देना शुरू कर देता है। स्किन को अच्छी डाइट मिलती है तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं। बाल उगाने का काम भी विटामिन ई करता है, और हमारे चेहरे की रौनक को वापस लाता है। जो रौनक हमारी ड्राई स्किन होने की वजह से रौनक चली जाती है, छीपें हो जाती हैं, निशान हो जाते हैं, काले निशान, मुहासों के निशान, ये उसको अच्छा करता है। पूरे स्किन के लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। आपने नोट किया हो तो ज़रूर इस्तेमाल करें। आप हमेशा पुरकशिश और पुरशबाब नज़र आ सकते हैं। अगले कॉलर हैं प्रेमचंद त्यागी जी करनाल से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, हकीम साहब, सर साहब। स्वागत है प्रेम जी। और ठीक है सर? सब खैरियत है, आप बताएं कैसे? हम भी ठीक है आपकी दुआ से। जी सर 2-3 सवाल थे मैम। जी बताइए सर। एक तो मैंने बताया था भाई के लिए हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसको स्टेंट पड़े थे 3। तो जैतून नमक मेरे पास कल पहुंच गया। गोंद मोरिंगा भी मंगवाया था मैंने, वो भी कल पहुंच गया मेरे पास। तो क्या मैं उसको दे सकता हूँ वो जैतून का नमक? और डेली देना है, एक बार देना है, और कितने दिन देना है ये बताना है सर। ठीक है। एक कल सवाल किया था मैंने कि लीवर में पानी ज्यादा नहीं है सर, वैसे जैसे बता देते हैं डॉक्टर भी पानी है उसमें थोड़ा, वो है उसमें, तो उसमें क्या उसको मैं दूं बना के सर, ये बताना। दो बातें हैं सर। ठीक है जी। देखिए, लीवर के पानी होना, अगर मैंने कहा था कल भी कि अगर मामूली सा पानी है, 10 ml या 20 ml पानी होता है, तो वो दवाओं से सुखाया जा सकता है। और एलोपैथिक दवाएं ज़रूर लें, वो 2 टाइम देंगे और 7 दिन का 10 दिन का कोर्स कराएंगे। और इसमें यूनानी दवाओं में आप ये चिलगोजे का गोंद 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम पानी से खिला दिया करें, बस काफ़ी है। लेकिन एलोपैथ इलाज भी ज़रूर करें, अपने डॉक्टर को फॉलो ज़रूर करें, वो उनका ठीक होना मुमकिन है। ज़्यादा पानी हो तो उसको ड्रेन कराना बेहतर है, ये मैंने आपको जवाब पहले भी दिया था। और ये जो आपके अजीज़ आपके भाई के लिए नमक ज़ैतून पहुंचा है, 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाकर पिला दें। परेशानी ज़्यादा है तो 2 बार दें, सुबह और शाम। खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी। तो ये ढूंढ कर कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, फालिज, लकवा, पैरालिसिस कुछ नहीं होने देता, और ब्लड प्रेशर को दुरुस्त करता है, सही करता है, और ब्लॉकेज को खोलता है। अगर ब्लॉकेज हो या स्टंट किसी के पड़ते हैं तो वो 2-4 साल बाद फिर वही कैफियत होती है, फिर ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये वो सूरत दोबारा नहीं पैदा होने देता है जो आपके भाई के साथ पेश आई। तो 1 बार दे सकते हैं अगर ज़रूरत कम है, 2 बार दे सकते हैं अगर ज़रूरत ज़्यादा है। मुरादाबाद से हैं मोहम्मद आजम साहब, स्वागत है आपका। क्या आपके यहाँ से मंगाया था, और 27 तारीख में आपसे मुलाकात का शरफाज हुआ था बात करने का। मैं याद कर रहा था कि कमर में मैंने आपको बताया था गुलिस्ता बार भी के MRI जो जांच कराई है उसमें जो है वो गांठ सी आई है और गुच्छा बना हुआ है, नसों का खून जमा हुआ है। तो आपने कहा था कि गोंद चिलगोजा और लीजिएगा उसके साथ, वो भी मैंने मंगा लिया है। अब मैं कुछ %
फर्क महसूस कर रहा हूँ। जो मैं अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने छोड़ दी हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है और आपकी दुआएं हैं। अब मैंने कहा आपसे एक बार और बात कर ली जाए, जो तजवीज़ आगे की आप पेश करेंगे मैं उसको भी हुक्म बजा लाऊंगा, इसलिए मैंने फोन किया था आपको। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ देखिए, मेरा अंदाज़ा सही था और बस अब शायद किसी और दवा की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही दवा छूट जाने का मतलब आप समझ लें कि 50% फ़ायदा कहा जाता है। तो आपको बहुत जल्दी 50% फ़ायदा ऊपर वाले ने दिया। आप मुतवज्जे होकर दवा खाएं और वही वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, बहुत वज़न ना उठाएं। आप इसे ख़त्म कर लें, इंशाल्लाह आपका रोग ख़त्म होना मुमकिन है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बताने के लिए कि आपको कितना प्रतिशत आराम मिला है। उम्मीद करेंगे आपकी जो तकलीफ़ है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। दर्शकों, ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर 24 आवर्स कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब, हल्दी को लेकर बात करना चाहूँगी, जिसे एंटीसेप्टिक भी कहा जाता है। अब हल्दी का दूध लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कहीं चोट लग जाती है या फिर स्वस्थ रहने के लिए भी, लेकिन अत्यधिक हल्दी का इस्तेमाल करना भी क्या सही है? बहुत अच्छा सवाल किया है जी। हाँ देखिए, एक शख्स के हिस्से में ज़रूरत पड़ने पर 1 ग्राम हल्दी एक पूरे दिन में खाई जा सकती है। बहुत ही ज़रूरत हो तो तब, नहीं तो आधा ग्राम ही काफ़ी है। ये बहुत तेज़ दवा है जो हम ग़िज़ा समझकर खाते हैं। और वैसे तो हल्दी कभी कभी मैं 1 चम्मच भी बताता हूँ, लेकिन वो 1 हफ्ते में बताता हूँ। अच्छा, हल्दी में सोने जैसे गुण हैं, जो स्वर्ण होता है सोना, वैसे गुण पाए जाते हैं। और इसके विशेष काम क्या है? हल्दी हमारे खून में को एक्टिव करती है। करती यह है कि जब हम हल्दी खाते हैं तो हमारा खून फट जाता है और वो पतला हो जाता है। तो सबसे पहले ये खून को पतला करती है। खून पतला होता है तो जिस्म में तेज़ी से दौड़ता है, ख़ास तौर पर दिमाग में। तो एक तो इसका ये काम है। दूसरा, हल्दी दर्द निवारक भी है। अगर हल्दी का 1 ग्राम और गोंद स्याह का आधा ग्राम लिया जाए तो तमाम नसों, तमाम जोड़ों को फ़ायदा पहुंचता है। और ऐसी 2 खुराक हम पूरे दिन में खाने के बाद दूध या पानी से ले सकते हैं। हल्दी शबाब आवर भी है और आपने सही कहा, हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक भी है। हल्दी में वो गुण है कि कैंसर तक से लड़ सकती है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे करक्यूमिन नाम का एक ऑयल है जो कैंसर से भी लड़ने में बड़ा कामयाब माना गया है। तो हल्दी को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी अगर 1 ग्राम हल्दी और 1 ग्राम हल्दी और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद के साथ ली जाए तो बहुत शबाब आवर है। चेहरे पर एकदम तांबे जैसा तमतमाता हुआ चेहरा हो जाता है अगर दूध के साथ 1 ग्राम हल्दी और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद लिया जाए। हल्दी अगर 1 ग्राम, दूसरे नुस्खे के लिए बता रहा हूँ, हल्दी अगर 1 ग्राम के साथ हमें गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी, गोंद चिलगोज़ा हल्दी से भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी और हल्दी 1 ग्राम अगर ली जाए तो पुरुषों और महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उनके जो अंदरूनी इमराज जैसे अंदरूनी रोग जैसे सफ़ेद पानी का जाना, जैसे किसी महिला के बच्चे ना होना, उसमें बहुत फ़ायदा करता है।
जैसे किसी मर्द में अपनी बचपन की गलतियों की वजह से कमज़ोरी आ जाए किसी मर्द को और वो शादी करने से घबराता हो, तो वो 1 ग्राम हल्दी और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा खाएं तो उनकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है।